भाई रमेश निषाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बैजनाथ जी, दीनानाथ जी, राम रक्षा चौधरी साहब, प्रहलाद जी, ब्लॉक प्रमुख जी, रामराज जी चौधरी साहब, सम्मानित साथियों, राजनीतिक चर्चा यहाँ पे जो हमारे राजनीतिक साथी हैं उन्होंने की, लेकिन 2-3 बातें हैं। ये चुनाव है, चुनाव में नेता आपके दरवाजे पे आपसे वोट मांगने आते हैं। मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के बिहाफ पे आपसे वोट मांगने आया हूं और आपको यह आश्वासन भी देने आया हूं कि जिन कामों को, जिन विचारों को माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जब काम किया था, उन प्रयासों को हम आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा जो सवाल ये है कि बीते 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस देश में रही है, उसने जिन बातों पे आपसे वोट मांगा था, आपका सहयोग मांगा था, आपके वोट से वो प्रधानमंत्री बने थे, तो क्या उन्होंने उन बातों को जमीन पर उतारा? उनके पास 2 काम थे। एक काम था जिनसे वोट लिया है, जो कह के वोट लिया है वो वादा पूरा करे, और उनका दूसरा था जिनके पैसे से चुनाव लड़े हैं, मतलब भर का उनके लिए भी काम कर दे। लेकिन मोदी जी ने जिनसे वोट लिया था उनको तो कुछ नहीं दिया। जिनके पैसे से वो चुनाव लड़े थे, अडानी के पैसे से, उसको तुम्हारे जेबों से पैसे निकाल के सारे पैसे अडानी के पास पहुंचा दिए, और अडानी दुनिया का सबसे रईस आदमी बन गया। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब भारत में हो गए। यही वो देश है जहां दुनिया का सबसे रईस भी रहता है, और यही वो देश है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब भी रहते हैं। ये मोदी का ही करिश्मा है। ये यही देश है जहां इंसान की परछाई से नफरत करता है, और मोदी जी उसको बढ़ावा देते हैं। अखिलेश यादव जी का कन्नौज का मैं भी चुनाव करवा के आया हूं। वहां गौरी शंकर मंदिर में पूजा करने गए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाके मंदिर को धोया। कहते हैं कि अखिलेश यादव तो नीच है, शूद्र है, अछूत है, उससे मंदिर छूत हो गया। आपसे मैं ये पूछने आया हूं कि एक मुख्यमंत्री का बेटा, पूर्व मुख्यमंत्री, विदेश का पढ़ा हुआ इंजीनियर, विद्वान के जाने से मंदिर छूत हो जाता है, तो कुर्मी, निषाद, बढ़ई, धोबी, तेली, भरभूजा, हलवाई, तुम किस खेत की मूली हो? तुमसे वोट भर हिंदू हो तुम, वोट मिलते ही तुम शूद्र हो, नीच हो, अछूत हो। फिर तुम्हारी परछाई से भी उन्हें बदबू आती है, नाक करके चलते हैं। ये लोग जो तुमसे इस कदर नफरत करते हैं, जो तुम्हें नीच समझते हैं, अछूत समझते हैं, क्या 1% भी संभावना है कि तुम्हारे तरक्की की राह ये बनाएंगे? तुम्हारे बच्चों का भविष्य ये बनाएंगे? तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिल जाए उसके लिए कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे? ये बिल्कुल झूठा है, ये सब झूठ बोलते हैं। जब उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी से पूछा कि तुम भगवान के मंदिर में क्यों नहीं जा रहे, तुम भगवान को नहीं मानते, तो मेरे नेता ने अपना सीना चौड़ा होकर कहा, मेरा भगवान मेरा पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये जनता ही मेरा भगवान है, इसके अधिकारों पे कुर्बान हो जाओ, यही मेरा स्वाभिमान है, यही मेरा कर्तव्य है। ये बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कही। साथियों, जिस नेता ने तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे स्वाभिमान के लिए ये तीर खींच लिया, ये लाइन खींच ली, कमान में कस लिया कि ये पीडीए के जो विरोधी है, पीडीए पिछड़े दलितों के जो विरोधी है,
पिछड़ों दलितों के सम्मान पे जो बुलडोजर चलाते हैं, हम उनके अपमान को बुलडोजर से चौरौंद देंगे, लेकिन अपनी जनता के मान सम्मान और इज्जत पे चोट नहीं आने देंगे। रोजगार तुम्हारे पास बचा नहीं, नौकरियां हैं, नौकरियां नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं की, अस्पताल बुरे हाल है, एम्बुलेंस चल नहीं, लेकिन राजा मस्त घूम रहा है लाखों रुपए के कपड़े पहन के, करोड़ों हजारों करोड़ का जहाज लेके, और अपने लिए महल भी बनवा रहा है। जिस देश में सबसे ज्यादा भुखमरी हो, सबसे ज्यादा शिक्षा हो, उस देश के शासक को सोने का ये जो महल और ये घमंड और ये जो फिजूल खर्ची है, जो 10-10 हजार करोड़ रुपए 5 साल में अपने नाम को प्रचार करने में लगा दिया, ये शोभा नहीं देता है, ये अच्छा नहीं लगता है। पूरी दुनिया को तुम जो मर्जी दिखा दो, सबको पता है कि प्रति व्यक्ति आय भारत की कितनी है। कोई इकोनॉमी, तीसरी चौथी इकोनॉमी अडानी अंबानी के कमाई से तुम आम आदमी को धोखे में नहीं रख सकते। सबको पता है कि किसान 23 रुपए प्रतिदिन में जीवन जीता है। 23 रुपया एक दिन की आमदनी है किसान की, मनरेगा की मजदूर की तब भी 250-300 है। भारत को कंगाल बना दिया इस नरेंद्र मोदी ने, सब कुछ खत्म कर दिया इन 10 सालों में। आज तुम्हारा संविधान भी लूट लेना चाहता है, आरक्षण भी तुम्हारा खत्म कर दिया है। आज पिछड़ों दलितों को नौकरियां नहीं मिल रही, सब संस्थान बेच दिए, बहुत बुरे हाल में इस देश को ले जाके खड़ा कर दिया है। महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच गई है। अगर कोई गलती से भी किसी किसान के घर में कोई गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए तो उसकी ये स्थिति नहीं है कि उसकी इलाज करा ले, जमीन बेच के ही इलाज कराना पड़ता है। इस हालत में समाज को लाके खड़ा कर दिया है। ये सरकार इस देश पे कलंक बन गई है। आम आदमी की आजादी पे ये मोदी जी का फन लगा है कि हम उसका अधिकार ठगेंगे, उसकी आजादी पे डाका डालेंगे। पूंजीपतियों को सब कुछ बेच के दे देने पे आमदा ये सरकार ऐसे हटाने की जरूरत है। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करें, लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को जिताएं और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता का, आजादी का, उनके सम्मान और सम्मान का रास्ता प्रशस्त करें। ये अकेला देश है जहां फीस पे जीएसटी है, कॉपी किताबों पे जीएसटी है 18%, ट्रैक्टर के पुर्जों पे जीएसटी है 28% और हीरे पे जीएसटी है 5%। हीरे पे जीएसटी है 5%। ये है मोदी, क्योंकि हीरा व्यापारी सब सूरत गुजरात में है तो 5% जीएसटी में मामला चल रहा है। सारे देश के अंदर इंजेक्शन लगवा दिया कोविडशील्ड का, और वो कंपनी लंदन में बोलती है कि इससे हार्ट अटैक हो सकते हैं। इसमें ये दवाई पूरी तरह शुद्ध नहीं है और अशुद्ध दवा को जहर कहते हैं, जहर। अपनी फोटो छाप के अपना नाम वाहवाही के लिए 100 करोड़ जनता के छाती पे और लाखों लोग हार्ट अटैक करके मर गए। कोई कार चलाते चलाते मर जाता है, कोई जिम करते करके मर जाता है, कोई स्टेज पे गाना गाते गाते मर जाता है। ये उस दवाई का दुष्प्रभाव है जो इस सरकार ने तुम्हारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि उस कंपनी से चंदा लेना था, वसूली करनी थी। तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगा के वसूली कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसको हटाओ, नहीं तो किडनियां भी बेच डालेंगे, कुछ पता नहीं है। साथियों, यही निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।